केदारनाथ, कुछ तो है इस नाम में, जिसका ख्याल आते ही मन में ना जाने कितने लहरें उठते रहते हैं। आज से लगभग 4 साल पहले यानी 2022 के अक्टूबर महीने में हम लोग पहली बार उत्तराखंड के बाबा केदारनाथ और बाबा बद्री विशाल का दर्शन सौभाग्य से कर पाए थे। लेकिन ना जाने क्यों तब से ही दिल में कुछ ऐसा ख्याल था कि यहाँ बाबा के द्वार फिर से जाना है, और उसी एहसास और अमोघ टान की वजह से इस बार हम लोगों को वो मौका बाबा ने फिर से दे दिया था। केदारनाथ मेरे लिए स्वर्ग है, और स्वर्ग पहुंचना आसान काम तो नहीं हो सकता। केदारनाथ पहुंचना अपनी अंतरात्मा की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, लेकिन फिर भी इस परीक्षा को दोबारा से देने हम लोग फिर से तैयार थे। लेकिन इस बार चैलेंज कुछ और बड़ा था और खतरनाक होने वाला था। केदारनाथ पहुंचना अपनी अंतरात्मा की सबसे बड़ी लड़ाई भी है, लेकिन हम लोगों ने इस यात्रा को और कठिन बना लिया था अपने लिए। हम लोग शायद पहली बार कोलकाता से उत्तराखंड के देवभूमि पर गाड़ी चला के जाने वाले थे, और इस बार 2 धाम नहीं 4 धाम यानी माँ जमुनोत्री, माँ गंगोत्री, फिर बाबा केदारनाथ और अंत में बाबा बद्रीनाथ धाम की यात्रा कंप्लीट करना था। पहला चैलेंज ये था कि इस बार इस पूरी जर्नी को हम लोग कोलकाता टू 4 धाम अपनी गाड़ी से कोलकाता से चलाते हुए कंप्लीट करेंगे। ऑन रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे, ऑफ रोड और उसके साथ पहाड़ों की खतरनाक ड्राइविंग भी इस एडवेंचर में शामिल होगी। लेकिन तीसरी चैलेंज इससे भी बड़ी चुनौती थी, और तीसरी चैलेंज ये थी कि गाड़ी से उतरने के बाद हम लोग अपनी 4 धाम की यात्रा पूरी तरह पैदल ही कंप्लीट करेंगे। और यही सबसे बड़ा चैलेंज था हम लोगों के लिए, क्योंकि 4 ऐसे मुश्किलों भरा ट्रेकिंग हम लोगों को पैदल ही कंप्लीट करना था। क्या बाबा की कृपा हम पर बनेगी? क्या हम लोग ये ट्रेकिंग अपने पैरों से कंप्लीट कर पाएंगे? और क्या गाड़ी से भी ये ट्रिप खत्म कर पाएंगे? लगभग असंभव ये यात्रा क्या हम लोग संभव कर पाएंगे? देखने के लिए बने रहना पड़ेगा हम लोगों के साथ इस पूरे ट्रिप में। वैसे तो आप लोग 4 धाम की यात्रा कोलकाता से या फिर दिल्ली से ट्रेन, फ्लाइट, बस से भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भी हमारी तरह थोड़े से सरफिरे और दिल से ओला उबेर ड्राइवर हैं, तो इस रोड ट्रिप को आप बहुत एंजॉय करोगे। तो शुरू करें इस रोड ट्रिप को। 4 धाम रोड ट्रिप इस सीरीज में आज के पहले एपिसोड में हम जाएंगे कोलकाता टू दिल्ली तक, जो कि लगभग 1600 किलोमीटर का फासला रहेगा। रात 1:30 बजे से स्टार्ट करने के बाद भी निकलते निकलते सुबह के 4:30 बज ही गए। कोलकाता से दिल्ली तक आज के इस एपिसोड में हम लोग कोलकाता से एग्जिट करने के लिए दाहिने तरफ वाई जंक्शन से दिल्ली वाली रोड लेंगे। भूख लग चुका है सुबह से, तो बोदी के हाथ के बर्गर है, खा लेते। और इसी के साथ जस्ट हम लोगों का पहला टोल डानकुनी टोल प्लाजा आ चुका है। अच्छा, एक अपडेट दे दूं आप लोगों को। कोलकाता से बाहर जाने के लिए या फिर कोलकाता में इन होने के लिए जितने भी हाईवेज थे और जितने भी डाइवर्जन्स थे, फिलहाल आज 2025 मई महीने के एंड है। जितने भी काम हो रहे थे वो सब बन के रेडी हो चुके हैं। जितने भी ओवर ब्रिज थे वो सब खुल चुके हैं। तो उसी के वजह से रोड बहुत ही मस्त है अभी तक का। मेरे फास्टैग अकाउंट में टोटल 3525 रुपये का रिचार्ज है फिलहाल, और मैं पूरा ट्रिप खत्म करने के बाद आप लोगों को बता दूंगा टोटल टोल में कितने खर्चे आए हैं, और तेल का भी खर्चा मैं अलग से बता दूंगा। और इसी के साथ नीचे बाएं तरफ आसनसोल सिटी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। आज पहला दिन। रूट प्लान कुछ ऐसा है, एक एक करके आसनसोल, दुर्गापुर होते हुए बिहार के बोध गया और फिर सुल्तानपुर होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लेकर पहुंचेंगे लखनऊ तक। अभी सुबह के 8 बजे हुए हैं और लगभग 3.5 घंटा कंटिन्यूअस गाड़ी चलाने के बाद 218 किलोमीटर मैंने तय किया है, और थोड़ा सा स्ट्रेच ब्रेक ले लेंगे। 15-20 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक हो चुका है हम लोगों का। जस्ट आसनसोल क्रॉस करने के बाद ये बाएं तरफ
कुल्टी कोडरमा छोड़ते हुए सामने हम लोग सीधा अभी धानबाद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और भाई ये वही जगह है, क्या ब्यूटी है इस जगह की भाई। ये तोप चाची से पहले है, मतलब जितना सुंदर रोड है उतनी ही सुंदर सामने की सीनरीज है। आई लव दिस, रियली आई लव दिस प्लेस। चलिए फिर से उतरने का टाइम हो चुका है। अभी ब्रेकफास्ट का टाइम 9:20 हो चुके हैं, मतलब और 1 घंटा हम लोगों ने गाड़ी चला लिया है और अभी ना मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है। ये रोड ट्रिप का जितना भी आप कोशिश कर लो यार, जिस दिन पहला दिन होता है ना उस दिन आप किसी भी हालत में इतना एक्साइटमेंट रहता है, उसमें आप सो ही नहीं पाओगे और उसका नतीजा ये नींद आना। चलो अभी थोड़ा सा रोटी और सब्जी वगैरह से थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। इस पूरे रोड ट्रिप में बहुत सारी टेस्टिंग अपने शरीर की भी, अपनी मन की भी और गाड़ी की भी होने वाली है, जिसके लिए हम सब तैयार थे और शायद इसी चैलेंज और एडवेंचर को ही रोड ट्रिप कहते हैं। 10:40 हो चुका है और मैं ना थोड़ा सा सो भी गया था, आधे घंटे का कैट नैप ले लिया था मैंने। अब फ्रेश होने के बाद निकल रहे हैं। चलो सीधा 290 किलोमीटर से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। हजारीबाग सामने, फिर उसके बाद बड़े ही और उसके बाद डोभी, और डोभी से हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की तरफ जल्दी बढ़ जाएंगे। अब पूर्वांचल एक्सप्रेस का सीन ये है कि हम लोग चाहते हैं कि दिन का लाइट रहते रहते हम लोग पूर्वांचल वाला एक्सप्रेस वे कम से कम पकड़ लें। बाकी देखते हैं। हम लोग अभी भी झारखंड के अंदर ही हैं और हम लोग लगभग 400 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद बगोदर बोल के एक जगह है, यहाँ थोड़ा सा हम लोग बायो ब्रेक ले लेंगे। बगोदर से आगे खाली आजमगढ़ आएगा और आजमगढ़ से हम लोग जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वाला वे दिन रहते रहते ले लें। बाकी प्लान हम लोग करते हैं, एग्जीक्यूट तो ऊपर वाले करते हैं। आइए ना हमरा बिहार में। और इसी के साथ दोपहर के 1:45 और 407 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद हम लोग जस्ट चंपारण यानी बिहार एंटर हुए हैं। ये देखिएगा खीर मोहनवा का एडवा और दाहिने तरफ ये जो पुलिया टूट के पड़ा हुआ है ना, यही है निशानी जी। हम लोग वेलकम टू बिहार। और अभी बज गए हैं दोपहर के 1:20। पूरा 450 किलोमीटर हम लोगों ने क्रॉस किया है। इसी के साथ हम लोग ये जो ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं इसको कहते हैं फोल्गू रिवर ब्रिज, फोल्गू नदी का ब्रिज है। और ये ध्यान रखिएगा यही वो ब्रिज है, इसको क्रॉस करने के बाद ही आपको NH वाला हाईवे छोड़ देना है और नीचे से ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है नीचे वाली रोड, इसको लेके आगे से राइट टर्न लेके आपको डोभी मोड़ मिलना है और डोभी मोड़ में आपको चलना है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जस्ट इसी के साथ हम लोग डोभी मोड़ से टर्न ले लिए और हम लोग चढ़ गए नेशनल हाईवे 22। ये वही रास्ता है जो बोध गया होके आजमगढ़ होते हुए सीधा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तक पहुंच जाएंगे। अभी लगभग 456 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद हम लोग ये लगभग डोभी मोड़ से 4-4.5 किलोमीटर के आसपास है। इस होटल पे हम लोग आज लंच कर लेंगे। अभी देर ही बजा हुआ है, भूख हम लोगों को ज़्यादा कुछ लगा हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ लंच इसलिए कर लेंगे कि आगे रोड तो बहुत सही है लेकिन खाने का ज़्यादा कुछ इंतज़ाम आपको मिलेगा नहीं, पूरा एकदम सन्नाटा हुआ रोड मिलेगा आगे। तो ध्यान रखिएगा डोभी मोड़ से ये होटल गौतम तक, इसके बाद आपको नेशनल हाईवे 22 पर कोई भी खाने का सही बंदोबस्त नहीं मिलेगा। लास्ट टाइम हम लोग जब राजस्थान से लौट रहे थे कोलकाता, तो इस टाइम हम लोग इस होटल पे रात को एक दिन रुके भी थे। तो इस इलाके के हिसाब से ये दी बेस्ट है रहने के लिए और खाने के लिए भी। हम लोगों ने 2 वेज थाली ऑर्डर कर दिया है, थोड़ा सा प्राइजी है, 250 रुपये के आसपास एक थाली। इसमें चावल आ जाते हैं, सलाद, दाल, सब्ज़ी और 4 रोटी भी आ जाती है। तो मैं अभी दोपहर का टाइम है, मैं खाली रोटी खा लूँगा,
2 थाली से 3 जन का हो जाएगा आराम से। बाकी लगभग 40 मिनट का ब्रेक लेके 456 किलोमीटर से फिर से स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने नेशनल हाईवे 22 पर। और मैं काफ़ी दूर से बार बार देख रहा था ये धान मतलब राइस के गोले, चावल के गोले इतने बड़े बड़े मैंने आज तक नहीं देखे। क्या बढ़िया लग रहे हैं भाई। रोड के दोनों तरफ आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। और इसी के साथ हम लोग बोध गया IIM बोध गया के बगल से पास करके जा रहे हैं। हम लोग इस तरफ से नेशनल हाईवे 22 पकड़ के आ रहे थे। सामने से वो इसी ब्रिज पे चढ़ना है और ये चढ़ के हम लोगों को बिक्रमपुर बोल के एक जगह है उस तरफ जाना है। बिक्रमपुर होके हम लोग सीधा चलेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ। सफ़र कभी कभी खाली इन रास्तों का नहीं, कभी कभी ये सब्र का यानी पेशेंस का भी बन जाता है। और शायद इसीलिए कुछ कहानी शुरू होने के बाद भी और शायद ख़त्म होने के बाद भी ख़त्म नहीं हो पाती। कुछ ऐसा वाकया हम लोगों के साथ भी हुआ था। 2025 के लगभग जून महीने में हम लोगों ने ये ट्रिप तो ख़त्म कर लिया था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और टेस्ट लेना था। और इसलिए इस कहानी को शुरू करने के बाद भी हार्ड डिस्क क्रैश होने की वजह से हम लोगों ने ये कहानी जिंदगी भर के लिए शायद खो दिया था। लगा था जैसे इस जन्म के लिए ये कहानी हमारे दिल में ही दफन हो चुकी है। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। और शायद उसी वजह से और आप लोगों की दुआ से, बाबा केदारनाथ के आशीर्वाद से लगभग 10 महीने के जी तोड़ कोशिश और ढेर खर्चे होने के बाद हम लोगों को ये सफ़र फिर से रिकवर हो चुका था। और आज इसी वजह से हम लोग वो कहानी आप लोगों के साथ फिर से जी पा रहे हैं। और इसके लिए बाबा केदारनाथ, बाबा बद्रीनाथ और आप लोगों का बहुत बहुत आभार है। शाम के बजे हुए 5:08 और सनसेट होने वाली है। इसी के साथ गंगा जी क्रॉस करते ही हम लोग उत्तर प्रदेश पहुंच जाएंगे। माँ गंगा को प्रणाम करते हुए मुझे याद आया कि इस 4 धाम में हम लोगों का एक धाम गंगोत्री भी है, जो कि माँ गंगे की, गंगा मैया की स्टार्टिंग पॉइंट भी है। तो हम लोग वहां तक भी जाएंगे, माँ की आशीर्वाद अगर साथ में बनी रही तो। और लगभग 6:30 बज चुके हैं और 702 किलोमीटर का कुछ डिस्टेंस हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। गंगा जी क्रॉस करने के बाद हम लोगों ने जैसे ही बालिया वाला स्टेट हाईवे ले लिया था, लेकिन थोड़ी ही दूर जाते ही वो रोड इतनी जाम मिली कि हम लोगों को जानबूझ के लोकल कुछ लोगों से पूछ के ये कुछ शॉर्टकट हम लोगों ने ले लिया था। ये पूरा गांव के बीच में से हम लोग बार बार गांव के लोगों को पूछ के चल रहे थे। इसी के साथ डेंजर वाली गांव के बीच में से ऑफ रोडिंग करते हुए हम लोग लगभग अंधेरे के बीच से चीरते हुए चल रहे हैं। दिमाग में एक ही मकसद है कि किसी भी हालत में हम लोग पूर्वांचल वाला एक्सप्रेसवे का जो रूट है वो मिल जाए हम लोगों को। बस पूरी तरह भाई अंधेरा हो चुका है, एकदम मानो 5-7 मिनट के अंदर अंदर ही पूरी तरह अंधेरा हो चुका है। बाकी कुछ नहीं पता रोड का। इसी के साथ इतनी दूर आने के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कनेक्ट कर लिया। लगभग 725 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रॉस करना पड़ा इस कनेक्टर को पाने के लिए। सामने 100 किलोमीटर स्पीड लिमिट, पंजा दबा के खींचेंगे। रात के 9:40 हो चुके हैं और जस्ट हम लोग यहाँ मऊ में आ चुके हैं। मऊ मतलब मऊ भंजन। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से 15-16 किलोमीटर कुछ चले ही थे। 15-16 किलोमीटर के बाद हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से एग्जिट ले लिया था मऊ से। लेकिन मऊ से भी इस होटल तक लोग आने के लिए हम लोगों को और 12-13 किलोमीटर आना पड़ा। तो यहाँ आने के बाद हम लोगों को ये वाला एक होटल मिला है और इस तरफ हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्किंग भी कर दी है। इन लोगों का ही है ये, कुछ माधव होटल बोल के है, अच्छा खासा ही है।
तो आज रात के लिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे, फुल्ली टायर्ड। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। कल रात को हम लोग कोलकाता से लगभग 780 किलोमीटर गाड़ी चला के इस होटल तक, जो कि यूपी के मऊ जिले में है, होटल का नाम है होटल माधव, यहाँ पहुँचे थे। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है कि मऊ से हम लोग जल्द से जल्द लखनऊ तक पहुंचेंगे बाई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। उसके बाद लखनऊ से हम लोगों का टारगेट डेस्टिनेशन होगा कुछ हरिद्वार तक, लेकिन देखा जाएगा कहां तक पहुंचते हैं। हम लोग अभी अच्छे से नहा धो के रेडी हो चुके हैं, जस्ट नीचे चलेंगे रेस्टोरेंट के अंदर, ब्रेकफास्ट आज का अच्छे से कर लेंगे। इस रूम के लिए हम लोगों को पड़ा है कुछ 2450 रुपये, इंक्लूडिंग जीएसटी एंड इंक्लूडिंग 3 जन के लिए ब्रेकफास्ट। जमकर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं। सुबह के 10:40 हो चुके हैं और काफ़ी लेट हो चुका है, और इसी के साथ लगभग 11 किलोमीटर के बाद हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कनेक्टर पर चढ़ गए। और यहाँ से हम लोगों का पहला टोल का एंट्री होगा, लेकिन जब हम लोग एग्जिट करेंगे तभी टोल टैक्स कटेगा। गलती से मिस्टेक हो गया भाई। चलते हैं लखनऊ की तरफ। आज से लगभग 3 महीने पहले, मतलब दिसंबर जनवरी 2025 में लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए स्पीड लिमिट इस एक्सप्रेसवे में 100 किलोमीटर पर आवर था, लेकिन आज हम लोगों ने देखा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का LMV का स्पीड लिमिट 100 से बढ़ा के 120 किलोमीटर किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के बीचों बीच आपको ऐसे रनवे वाला पैचेस मिलेंगे। ये सच में इमरजेंसी फ्लाइट लैंडिंग के लिए रनवे बना के छोड़ रखा गया है दोनों ही एक्सप्रेसवे में। और अभी दोपहर के 1:45 बजे हैं। लगातार 2 घंटा 8 मिनट गाड़ी चलाने के बाद 190 किलोमीटर क्रॉस करके हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में आज का पहला बायो ब्रेक लेने उतरे हैं। अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं और इसी के साथ लगभग 300 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद जस्ट सामने एग्जिट लेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लखनऊ से। लंच का टाइम भी हो चुका है, लंच भी करना है, और लगभग 3 घंटा 20 मिनट में हम लोगों ने 300 किलोमीटर का फासला या डिस्टेंस हम लोगों ने तय किया। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग बहुत लेट से सुबह निकले थे, सुबह 11:45 बजे। बावजूद उसके भी हम लोग इतनी जल्दी इतनी अच्छी कवरेज कर पाए ड्यू टू द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अभी भी हम लोगों का प्लानिंग हरिद्वार तक ही बना हुआ है। अभी रूट प्लान में थोड़ा सा फिर से बदलाव। फिलहाल हम लोगों का प्लान था कि लखनऊ तक आने के बाद लखनऊ से हम लोग सीतापुर बरेली वाला हाईवे लेके सीधा हरिद्वार तक आगे जाते रहेंगे, लेकिन अभी गूगल माता जी ने हम लोगों को कुछ अजीब चीज दिखा दिया। ये दिखा रही है कि हम लोग लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पकड़ के मेरठ तक चले जाएं, क्योंकि लखनऊ से सीतापुर होते हुए बरेली वो वाला रास्ता डिस्टेंस दिखा रहा है 550 किलोमीटर, लेकिन जर्नी टाइम उसमें दिखा रहा है लगभग 12 घंटा। और अजीब चीज़ ये है कि लखनऊ से हम लोग अगर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे ले लिया, हालांकि ये वाली रूट 180 किलोमीटर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी टाइम हम लोगों को 2 घंटा कम यानी 10 घंटे के अंदर हम लोगों को पहुंचा देती है। और हम लोग यहाँ देख पा रहे थे, देखो कितने बड़े बड़े आम के बगीचे। चलो, दिस इज NH 731 और ये कनेक्टिंग रूट है पूर्वांचल लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे तक। लेकिन ये जो रूट है भाई, इतना पेचीदा है, इतना पेचीदा है, अगर गूगल ना होता तो बहुत मुश्किल था ये रूट टैकल करना। और इसी के साथ नेशनल हाईवे 27 पर हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं। ये वाली रूट है लखनऊ कानपुर मेट्रो रूट के अंदर से। ये दिल्ली सीतापुर वाली रोड भी है, बाएं तरफ ये नहर वाली रोड है। ये रूट से हम लोग पहले जा चुके हैं, राजस्थान जब जा रहे थे 3 महीने पहले इसी रूट से। और ये जस्ट हम लोग बाएं तरफ लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे चढ़ गए। मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है
कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की फिनिशिंग और रोड क्वालिटी और फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा अच्छी है। पूर्वांचल एक्सप्रेस में हम लोगों को कोई चाय की टपरी भी नहीं मिली थी, लेकिन यहाँ बहुत सारे मोटेल्स, स्टेइंग ऑप्शन, पेट्रोल पंप बहुत ज़्यादा है। चलो, ये पहला टोल के लिए इन्फॉर्मेशन गैदर हो चुका है यहाँ पर। अभी यहाँ से लगभग 298 किलोमीटर आगरा तक जाना है। ये फिर से जब हम लोग आगरा से निकलेंगे तभी टोल कटेगी। 3:50 हो चुके हैं और हम लोग आज 421 किलोमीटर कुछ कवर करके पहला रेस्ट स्टॉप लेने के लिए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के ऊपर इस फूड कोर्ट पे उतरे हैं। अभी तक हम लोगों ने कोलकाता से 1205 किलोमीटर कुछ डिस्टेंस कवर किया है भाई। मैं कह रहा था ना कि ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में आपको सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी। मोटर्स वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह, फूड कोर्ट्स और रहने खाने के लिए बंदोबस्त ज़्यादा मिल जाएंगी। पेट्रोल पंप भी है यहाँ पर। चाय बहुत कॉस्टली है लेकिन बहुत अच्छी भी है, बहुत अच्छी भी बनती है। 45 रुपीज़ करके एक चाय। चलो, इसी के साथ हम लोगों ने लंच ख़त्म भी कर लिया। अभी निकलेंगे यहाँ सीधा। पहला टारगेट है आज का आगरा तक पहुँचना ही पहुँचना है, और उससे ज़्यादा अगर हो पाता है तो बहुत अच्छा है। थोड़ा अगर लेट भी हो जाता है तो हम लोग आगरा या फिर आगरा से आगे भी, नहीं तो आगरा में कहीं रुकना पड़ेगा, यही प्लान है। बाकी देखते हैं। गाड़ी के मैप में हम लोगों ने अभी तक हरिद्वार का ही डिस्टेंस दे के रखा हुआ है, जो कि अभी भी लगभग 557 किलोमीटर कुछ बाकी है यहाँ से, और लगभग 8 घंटा टाइम भी लग जाएगा। गाड़ी में तेल लगभग खत्म है और मुझे सामने कोई पेट्रोल पंप अभी तक बोर्ड दिख नहीं रहा है, और लगभग रेंज कुछ 60 किलोमीटर के आसपास ही बचा हुआ है। अब पता नहीं मुझे कि इस 60 किलोमीटर के अंदर कोई पेट्रोल पंप है भी कि नहीं। बाकी पता नहीं, टेंशन बढ़ रहा है थोड़ा सा, दिल में धक धक थोड़ा सा बढ़ चुका है। यहाँ से भी दिल्ली अभी 350 किलोमीटर और आगरा 150 किलोमीटर तक डिस्टेंस बचा हुआ है। बाप रे, अब 28 किलोमीटर का कुछ रेंज बच चुका है। तेल तो ख़त्म हो चुका है लगभग। पेट्रोल पंप, हाँ, एक बोर्ड दिखा मुझे, 2-2.5 किलोमीटर के अंदर है। अब पता नहीं सच है कि नहीं, कब तक आएगा। टेंशन बढ़ रहा है भाई, तेल का क्या करेंगे पता नहीं। हाँ, मिला गया भाई, थैंक गॉड। पेट्रोल पंप भी है, पार्किंग भी है। चलो, बच जाएंगे। जय भोले बाबा की, जय भोले बाबा की। और ये सामने शीशे में देखो जो हो चुका है, बाप रे बाप, पूरा गंदा हो चुका है शीशा एकदम। हाँ, यहाँ भी मोटेल है, फूड वगैरह, फूड कोर्ट भी है, और मेरी जान छूटी, पेट्रोल पंप मिल गया मुझे भाई। इंडियन का भी 18.18 लॉक करके छोड़ दिए, फुल कर दीजिएगा। कितना लेता है देखते हैं। शीशा, हाँ भाई, बहुत बढ़िया काम हो गया। यहाँ डीजल 88.18, अभी तक का 3rd टाइम रिफिल है। हाँ, ये एक भाई मिल गया मुझे जो पूछ रहा था कि शीशा साफ़ कर दो कि नहीं। ये कम्प्लीमेंट्री है, लेकिन बहुत सहूलियत हो गया हम लोगों को। थैंक यू। लगभग 54 लीटर 53 पॉइंट समथिंग डीजल पी गई पूरा गाड़ी। ये एग्जैक्ट जगह का नाम क्या है? इटावा। शाम के बज गए हैं अभी 6:30। थोड़ा सा वेस्ट की तरफ हम लोग आ चुके हैं। अभी भी सनसेट होने में थोड़ा सा और टाइम बच जाएगा, लग जाएगा। तो मतलब दिल से पत्थर उतर गया। गाड़ी में तेल मिल गया। एक तो रेंज बढ़ के लगभग 800 किलोमीटर, 793 किलोमीटर हो चुका है, और दूसरी बात है कि ग्लास अपना चकाचक साफ हो चुका है। वाओ, कितना प्यारा सनसेट है भाई, ब्यूटीफुल। 6:40 को फिर से इटावा से हम लोग स्टार्ट कर दिया। चलो, इसी के साथ 627 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद हम लोग और 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा, फिर हम लोग उतर जाएंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से। आज ऑलरेडी 2 एक्सप्रेसवे खत्म हो चुके हैं, और इसके साथ हम लोग आज तीसरा एक्सप्रेसवे भी चढ़ जाएंगे, वो है जमुना एक्सप्रेसवे। ये जो इनर रिंग रोड है वो हम लोग लेके जस्ट 650 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद एक इस ढाबे में हम लोग थोड़ा ब्रेक लेने के लिए उतरे थे। लगभग रात के 8 बजे हुए हैं। यहाँ चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, समोसे, पकोड़े सब
अच्छे प्राइस में मिलते हैं। मैगी वगैरह भी मिलते हैं। और हम लोगों ने थोड़ा मसाला डोसा 2 ले लिया था, थोड़ा सा चाय वाय। चलो इसी के साथ 15 मिनट का ब्रेक ले लिया हम लोगों ने। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे 207 किलोमीटर, जो टाइम लगेगा लगभग 2 घंटा 45 मिनट लेंगे जमुना एक्सप्रेसवे और पहुँचेंगे गाज़ियाबाद। अब ये क्यों बता रहे हैं। जस्ट हम लोगों ने फेमस जमुना एक्सप्रेसवे में एंटर कर लिया। ये भाई 4 लेन का है। हम लोग अभी तक एक्सप्रेसवे वो सब 3 लेन थे, लेकिन ये 4 लेन है भाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग 2 दिन में और लगभग 24 घंटे में दिल्ली गाज़ियाबाद तक पहुंच जाएंगे। बहुत बढ़िया। और ये केवल हो पाया एक्सप्रेसवे की वजह से। ये पहला टोल आगरा प्लाजा, इसमें बहुत चार्जेस हैं भाई। जमुना एक्सप्रेसवे में काफ़ी सारे टोल हैं और सब टोल पैसा काट रहे हैं। ये मथुरा टोल है। जो सिस्टम पूर्वांचल और लखनऊ में है ये थोड़ा अलग है। यहाँ हर टोल में पैसा डेबिट हो जाता है। ये फिर आ गया तीसरा टोल, ये जेवर है, जेवर प्लाजा। 3 टोल मिला के हम लोग अभी तक 485 रुपीज़ दे चुके हैं जमुना एक्सप्रेसवे में। अब बताते हैं कि हम लोग प्लान क्यों किए गाज़ियाबाद तक आने के लिए। मेरे एक भाई है गाज़ियाबाद में रहते हैं। जैसे ही उन लोगों को पता चला कि हम लोग यहाँ से गुजर रहे हैं तो एकदम अड़ गए कि अभी हमारे पास आओ, तुम लोग आज यहाँ रुकोगे फिर कल जाओगे। तो ये रिक्वेस्ट हम लोगों ने टाल नहीं पाए थे, तो वजह उसके हम लोगों को थोड़ा सा डेविएट होना पड़ा और हरिद्वार की तरफ डायरेक्टली जा नहीं पाए। ज़्यादा डेविएशन भी नहीं हुआ क्योंकि ये रूट भी एक्चुअली गाज़ियाबाद होते हुए हरिद्वार की तरफ से ही जाने वाली है। तो इसीलिए हम लोगों ने ज़्यादा इधर उधर ट्राई भी नहीं किया। भाई के घर आज रात के लिए हम लोग शेल्टर लेंगे। एग्जैक्ट लोकेशन मैं गाड़ी के मैप में वो उसको डाल भी दिया हूँ। 11 बज जाएंगे रात को पहुँचते पहुँचते। हम लोग लेफ्ट वाला रूट लेंगे, राइट साइड में दिल्ली है, हम लोग जाएंगे गाज़ियाबाद की तरफ। दिल्ली नोएडा राजमार्ग में बहुत शौक भी था कि गाड़ी चलाएं। आज वो सपना शायद पूरा हो चुका है। बहुत अच्छी सजी हुई है भाई, बहुत अच्छा लगा, ब्यूटीफुल। अब हम लोगों ने जमुना एक्सप्रेसवे को बाईपास करके ये मेरठ एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट हो चुके हैं। ये वाली रूट देहरादून बद्रीनाथ रुड़की तक यही स्ट्रेट वे है, एक ही वे है। पहुंच गए मेरे भाई के भेजे हुए लोकेशन में। आज रात को यहीं पे हम लोग उसके घर स्टे करेंगे। टोटल आज हम लोगों ने 860 किलोमीटर कवर किया है और कोलकाता से दिल्ली गाज़ियाबाद तक हम लोगों ने लगभग 1645 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और वो भी 25 घंटे में। तो आ गए भाई के अपार्टमेंट के अंदर। यह है मेरा भाई जिसके पास आज रात को हम लोग रुकने आए हैं, लेकिन इसका ही दबाव था इसीलिए फोर्सफुली आना पड़ा। बाकी फैमिली के साथ रियूनियन में अच्छा ही लगेगा। और ये गाड़ी यहीं रही पार्किंग में, बहुत सेफ जगह है, अंडरग्राउंड है पूरा। चलिए आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। जर्नी अभी खाली शुरू ही हुई है। कोलकाता टू चारधाम रोड ट्रिप के आज के पहले एपिसोड में कोलकाता टू दिल्ली तक अगर ये रोड ट्रिप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। अगले आने वाले इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के लिए प्लीज़ बने रहिएगा।